तो हेलो गाइस, पार्ट 7 ऑफ जीके क्वेश्चंस रिसेंटली आस्क्ड में आपका स्वागत है। इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे तो काइंडली चेक देम इन द डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे लिंक्स जो प्रीवियस पार्ट्स के हैं वो मैंने ऐड कर दिए, और ऑफ कोर्स प्लेलिस्ट के भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। और टेलीग्राम चैनल अगर मेरा ज्वाइन करना है तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन में अराउंड हम 25 प्लस क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा मॉडल मैंने चेंज किया है। इस बार मैंने हिंदी का जो ट्रांसलेशन है वो भी मेंशन कर रहा हूँ इन द क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ओके, तो बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द ओनली स्टेट इन इंडिया हैव द कॉमन सिविल कोड इन फोर्स। भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहाँ समान नागरिक संहिता लागू है? आपके ऑप्शन है गोवा, मिजोरम, नागालैंड एंड जम्मू कश्मीर। बढ़ते हैं अपने आंसर की तरफ, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है गोवा। गोवा में पुर्तगाली सिविल कोड अभी भी लागू है, जिससे यह भारत का एकमात्र ऐसा राज्य बन गया है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विच इज़ द ओनली मेटल दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर। नॉर्मल रूम टेम्परेचर में ऐसा कौन सा धातु है जो तरल अवस्था में रहती है? मर्क्यूरी, सेसियम, गैलियम या फिर रेबिडियम। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मर्क्यूरी। पारा, जिसको हम बोलते हैं, कमरे के तापमान पर तरल रहता है और थर्मामीटर बैरोमीटर में इसका उपयोग होता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ महाराणा प्रताप फेथफुल हॉर्स। महाराणा प्रताप के वफादार घोड़े का नाम क्या था? चेतक, कंतक, मरेंगो या फिर बुसेफलस। ऑफकोर्स ये बहुत सारे मेजोरिटी लोगों को पता ही होगा, और इस क्वेश्चन का सही आंसर है चेतक। महाराणा प्रताप का वफादार घोड़ा था हल्दी घाटी के युद्ध में जिसकी बहुत पॉपुलैरिटी मिली थी, उसका नाम था चेतक। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है, अंडर NREGA हाउ मैनी मिनिमम डेज ऑफ गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट इज़ प्रोवाइडेड। मनरेगा के तहत प्रतिवर्ष कितने दिनों को रोजगार गारंटीकृत मिलता है? 50 डेज, 100 डेज, 150 डेज या फिर 200 डेज। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है 100 डेज। मनरेगा के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रतिवर्ष 100 दिन का रोजगार गारंटीकृत मिलता है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी व्हाट काइंड ऑफ एनिमल इज कामधेनु। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार कामधेनु किस प्रकार का पशु है? डॉग, काव, हॉर्स या फिर एलिफेंट। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है काव। कामधेनु इज अ डिवाइन काव इन हिंदू माइथोलॉजी बिलीव टू फुलफिल विशेस एंड सिंबलाइज प्रॉस्पेरिटी एंड प्यूरिटी। कामधेनु हिंदू पौराणिक कथाओं में एक दिव्य इच्छा पूरी करने वाली गाय है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हु वॉज द फर्स्ट डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? BR अम्बेडकर, लाल बहादुर शास्त्री, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, वल्लभ भाई पटेल। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल सर्व्ड एज इंडियाज फर्स्ट डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड फर्स्ट होम मिनिस्टर फ्रॉम 1947 टू 1950। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री थे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इन 2010 विच एशियन कंट्री होस्टेड कॉमनवेल्थ गेम्स। 2010 में किस एशियाई शहर ने राष्ट्रमंडल खेलों की या फिर कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की थी? टोक्यो, शंघाई, न्यू दिल्ली या फिर कोलालमपुर। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली ने होस्ट किया था कॉमनवेल्थ गेम्स इन 2010, और भारत में पहली बार ही आयोजित होता, मतलब नई दिल्ली ने 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स का होस्ट किया था, कॉमनवेल्थ गेम को होस्ट किया था, और जो कि भारत में पहली बार ही आयोजित हुआ था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। INC की पहली इंडियन वुमन प्रेसिडेंट कौन थी? सरोजिनी नायडू, नलिनी सेनगुप्ता, इंदिरा गांधी या फिर सोनिया गांधी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमन प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कांग्रेस इन द 1925 इन द कानपुर सेशन। 1925 में कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जावा ट्रेंच द डीपेस्ट पॉइंट इज इन विच ओशन। जावा ट्रेंच जो है सबसे गहरा बिंदु वो कौन से महासागर में है? आर्कटिक, पैसिफिक, इंडियन ओशन या फिर अटलांटिक ओशन। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है इंडियन ओशन। जावा ट्रेंच इज द डीपेस्ट पॉइंट इन इंडियन ओशन रीचिंग डेप्थ ऑफ 7258 मीटर्स नियर इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के पास जावा ट्रेंच है
जिसका कि डीपेस्ट पॉइंट है 7258 मीटर्स। ठीक है, तो और ये है इंडियन ओशन में। और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी वॉज द मोटो ऑफ विच रेवोल्यूशन? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व किस क्रांति का आदर्श वाक्य था? क्यूबन रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, चाइनीज रेवोल्यूशन या फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन? इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंच रेवोल्यूशन। लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी वॉज द फेमस स्लोगन ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन बिगेन इन 1789 अगेंस्ट मोनार्की। 1789 में हुई थी फ्रांसीसी क्रांति का प्रसिद्ध नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर एंड द ऑडेसिटी ऑफ होप बुक्स आर ऑथर्ड बाय? ड्रीम्स ऑफ माई फादर एंड द ऑडेसिटी ऑफ द होप, ये दोनों पुस्तकें किसने लिखी थी? बिल क्लिंटन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, बराक ओबामा या फिर रोनाल्ड रीगन? बराक ओबामा जो इन दोनों पुस्तकों के लेखक है। मतलब जब पंतप्रधान बनने से पहले, राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने ये दोनों बुक लिखी थी, शेयरिंग हिज लाइफ स्टोरी एंड पॉलिटिकल विजन। उन्हें अपने जीवन की कहानी और उनका राजनीति का जो विजन था वो एक्सप्लेन किया था इन दोनों बुक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर लखनऊ इज सिचुएटेड? लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा, यमुना, गोमती, गोदावरी? इस क्वेश्चन का सही आंसर है गोमती। लखनऊ गोमती नदी के तट पर बसा है, जो गंगा की एक सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जटाका टेल्स आर द प्रीवियस बर्थ स्टोरीज ऑफ विच रिलीजियस गुरु? जातक कथाएं किस धार्मिक गुरु के पूर्व जन्म की कहानियां हैं? महावीरा, गौतम बुद्धा, गुरु नानक देव या फिर गुरु गोविंद सिंह? इस क्वेश्चन का सही आंसर है गौतम बुद्ध। जातक कथाएं गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की 547 कहानियां बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोड बांग्लादेश नेशनल एंथम अमर सोनार बांग्ला? बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमर सोनार बांग्ला किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर, काजी नजरुल इस्लाम, मोहम्मद इकबाल या फिर तस्लीमा नसरीन? इस क्वेश्चन का सही आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर रोट अमर सोनार बांग्ला इन 1905। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1905 में अमर सोनार बांग्ला लिखा था, जो कि 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रगीत बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्वनी द पीकॉक इज माउंट ऑफ विच हिंदू गॉड? पार्वती मोर किस हिंदू देवता का वाहन है? इंद्र, विष्णु, गणेश या फिर कार्तिकेय? कार्तिकेय। लॉर्ड कार्तिकेय द गॉड ऑफ वॉर एंड सन ऑफ शिवा राइड्स पार्वनी द पीकॉक एज हिज व्हीकल। कार्तिकेय युद्ध के देवता और शिव के पुत्र मोर को अपना वाहन बनाते हैं। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बिफोर भुवनेश्वर विच सिटी वॉज कैपिटल ऑफ ओडिशा? भुवनेश्वर से पहले उड़ीसा की राजधानी कौन सा शहर था? पुरी, कटक, राउरकेला या फिर संबलपुर? सही ऑप्शन है कटक। कटक सर्व एज ओडिशाज ओडिशाज कैपिटल फ्रॉम 1803 until 1948 when भुवनेश्वर became the new capital city। कटक 1803 से 1948 तक उड़ीसा की राजधानी रहा, फिर भुवनेश्वर बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? सचिन तेंदुलकर, विश्वनाथन आनंद, पुलेला गोपीचंद या फिर गीत सेठी? सही आंसर है विश्वनाथन आनंद। चेस चैंपियन विश्वनाथन आनंद रिसीव्ड हिज फर्स्ट राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इन 1991-92 इंडियाज हाईएस्ट स्पोर्ट्स ऑनर, जो कि भारत का हाईएस्ट स्पोर्ट्स ऑनर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन लोकेटेड? यूरोपियन यूनियन के हेडक्वार्टर्स कहाँ है? यूरोपियन संघ के मुख्यालय किस शहर में? ब्रसल्स, जिनेवा, न्यूयॉर्क या फिर पेरिस? सही आंसर है ब्रसल्स। ब्रसल्स जो कि बेल्जियम में है, सर्व्स एज द कैपिटल as the de facto capital and the main headquarters of European Union institutions, जो कि बेल्जियम में है। Which conqueror was born in Macedonia, died in Babylon and buried in Alexandria? कौन सा विजेता या फिर कौन सा रूलर था जो कि मैसेडोनिया में पैदा हुआ, बेबीलोन में मरा और अलेक्जेंड्रिया में दफनाया गया? जेंगिस खान, अटेला द हून, नेपोलियन बोनापार्ट या फिर अलेक्जेंडर द ग्रेट? सही आंसर है अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर द ग्रेट क्रिएटेड वास्ट एम्पायर डाइंग इन बेबीलोन एट 32 एंड वाज बरीड इन अलेक्जेंड्रिया, इजिप्ट। अलेक्जेंडर द ग्रेट था वो विशाल साम्राज्य जिसने बनाया था, और 32 साल की उम्र में उसको बेबीलोन में मरा था, लेकिन इजिप्ट के अलेक्जेंड्रिया में उसको दफन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू प्रोड्यूस आर्टिफिशियल रेन्स विच केमिकल इज यूज्ड फॉर क्लाउड सीडिंग?
कृत्रिम बारिश उत्पन्न करने के लिए क्लाउड सीडिंग के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? कॉपर सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, सिल्वर लोडाइड या फिर पोटेशियम परमैंगनेट। सही आंसर है सिल्वर लोडेड। सिल्वर लोडाइड इज यूज इन क्लाउड सीडिंग एज इट हैज़ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर सिमिलर टू द नेचुरल आइस क्रिस्टल्स। इसमें नेचुरल आइस क्रिस्टल की तरह सिमिलर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से इसका यूज़ सीडिंग के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिनोला विलेज, अ साइट ऑफ इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, इज इन विच स्टेट? बिनोला गांव भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का स्थल किस राज्य में है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। सही आंसर है हरियाणा। बिनोला विलेज इन गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा इज चूजन एज साइट फॉर इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी नियर दिल्ली। बिनोला गांव गुरुग्राम जिले हरियाणा में स्थित है, जहां रक्षा विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1970 हु बिकेम द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ दादा साहेब फाल्के अवार्ड? दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसको मिला था इन 1970, जो कि फर्स्ट टाइम दिया था? देविका रानी रोरिच, पृथ्वीराज कपूर, पंकज मलिक या फिर BN सिरकार। सही ऑप्शन है देविका रानी रोरिच। देविका रानी हु वॉज नोन एज द फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा रिसीव्ड इनॉग्रल दादा साहेब फाल्के अवार्ड इन 1970। देविका रानी को 1970 में पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोमकाई एंड संबलपुरी साड़ीज आर नेटिव ऑफ विच स्टेट? बोमकाई और संबलपुरी साड़ियाँ किस राज्य की मूल निवासी है? ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल। और इसका सही आंसर है ओडिशा। बोमकाई एंड संबलपुरी आर द ट्रेडिशनल हैंड वोवन सिल्क एंड कॉटन साड़ीज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ओडिशा स्टेट इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबरनामा बायोग्राफी ऑफ मुगल रूलर अकबर वॉज ऑथर्ड बाय? अकबरनामा किसने लिखा था? फैजी, बिरबल, अबुल फजल या फिर अब्दुल रहीम खान। सही आंसर है अबुल फजल। अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा, जो अकबर के शासनकाल का आधिकारिक इतिहास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट मैमल? ऑप्शन में से कौन सा प्राणी है जो मैमल नहीं है? और इसका सही आंसर है शार्क्स। शार्क्स आर फिश नॉट मैमल्स एज दे ब्रीथ थ्रू गिल्स एंड डोंट फीड मिल्क टू यंग वंस। तो इसका करेक्ट आंसर है शार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी इज़ नोन एज द बिग एप्पल? बिग एप्पल किस सिटी को कहा जाता है? पेरिस, टोक्यो, शंघाई, न्यूयॉर्क। सही आंसर है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क शहर को बिग एप्पल कहा जाता है, जो 1920 के दशक में लोकप्रिय हुआ था। न्यूयॉर्क सिटी इज निकनेम्ड बिग एप्पल, अ टर्म पॉपुलराइज्ड इन 1920 बाय स्पोर्ट्स राइटर जॉन जे फिट्जजेराल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप्स सिंगल्स? ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप सिंगल जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? प्रकाश नाथ, प्रकाश पादुकोण, नांदुयम नाटेकर, पुलेला गोपीचंद। और इसका सही आंसर है प्रकाश पादुकोण। प्रकाश पादुकोण ने 1980 में ऑल इंग्लैंड ओपन चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। थैंक यू गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ऑफकोर्स लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपना ओपिनियन मुझे ज़रूर दें इन कमेंट सेक्शन। अगर आपको कोई भी इम्प्रूवमेंट बताना है मुझे वीडियो के रिलेटेड, हाउ आई एम क्रिएटिंग वीडियोस, तो प्लीज़ यार आपके कमेंट्स बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। तो ऑफकोर्स कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए फॉर मोर वीडियोस ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ वीडियोस। अभी मैं नई सीरीज़ चालू करने वाला हूँ। जीके की सीरीज़ तो अभी चल रही है, लेकिन एक और सीरीज़ मैं जल्दी स्टार्ट करूँगा। तो ये सही वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और चैनल को ग्रो करने के लिए हेल्प कीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।